Bismillahirrahmanirrahim. Grade 8. Welcome to physics class. It's the physics class, and today we are going to start chapter number 2. Alhamdulillah, chapter number 1 has completed with your hard work and my also. Now I am going to start chapter number 2. The name of chapter number 2 is kinematics. Now I will tell you that first of all we will discuss what is kinematics. Actually kinematics is a Greek word. ठीक है, ग्रीक मतलब यूनानी जुबान का लफ्ज़ है. इट इज ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स मोशन. ठीक है, as you read in the previous chapter branches of physics, we have the first branch of physics is mechanics. So what is the definition of mechanics? The definition of mechanics is the branch of physics in which we study about the motion. हम जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं. तो इस मैकेनिक्स की फर्दर दो और ब्रांचेस मौजूद हैं. एक का नाम है काइनेमैटिक्स, जबकि दूसरी का नाम है डायनामिक्स. ओके, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. इस चैप्टर के अंदर हम काइनेमैटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे कि ये काइनेमैटिक्स क्या है. काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील मोशन. बट व्हाट मोशन? Without the cause of motion. Without cause of motion. ठीक है, मोशन के बारे में हमने डिस्कस करना है, लेकिन मोशन की क्या वजह है, क्या काज है, उस काज को डिस्कस नहीं करना. दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स. ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं काइनेमैटिक्स. दिस इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स. ठीक है, काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we will discuss about what we said motion, but without the cause of motion. You will open the page number 30. I will show for those student which doesn't have book. You can see the green in green color. It is the definition of kinematics, the branch of physics in which deal with the study of motion without going to cause. What cause of motion? That branch is called kinematics. Kinematics. Okay, now after kinematics we are going to discuss two things: rest and motion. कि ये रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन. क्योंकि हमने मोशन के बारे में पढ़ना है, तो इन दो चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये रेस्ट और मोशन क्या चीज़ है. ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट इज दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर. लाइक आपके पास इस में बोर्ड है, आप इस बोर्ड को देख रहे हैं और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये जिस जगह पे है उसी जगह पे मौजूद है. तो विद रिस्पेक्ट टू यू इट इज एन रेस्ट. ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपनी जगह तब्दील ना करे, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एज रेस्ट. ठीक है, बिल्कुल इसी के नीचे बुक के ऊपर आप देखोगे आपको रेस्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी, और उसी के आगे आपको मोशन की डेफिनेशन मिलेगी. द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which object is changing its position with respect to its observer. अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, फॉर एग्जांपल आप अपनी विंडो से देखते हो बाहर रोड पे आपको कोई गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है, तो आपके हिसाब से वो गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट्स मीन दैट इट इज इन मोशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में हो, आप किसी बच्चे को चलता हुआ देखते हो, तो आपके नजर से या आपके हिसाब से वो बच्चा मोशन में है ना, तो मोशन में होने की वजह से इट इज सेड टू बी इन वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज करने की वजह से इन मोशन. लाइक आई विल कम ऑन स्क्रीन एंड यू सी दैट आई एम चेंजिंग माय पोजीशन. मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, इट्स मीन दैट आई एम इन मोशन. बट अभी मैं खड़ा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इट्स मीन दैट आई एम नॉट इन मोशन, आई एम इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, इफ आई एम चेंजिंग माय पोजीशन इट्स मीन दैट आई एम इन motion. If I am not changing my position, then it is said to be as rest. Now I will show you book where this definition is written. Those students which doesn't have the book, they can write by this video. Okay, now after that discussing motion, we will discuss the types of motion.
types of motion. Okay, there are three types of motion. Basically there are three types of motion. First one is the translatory motion, other one is the rotatory motion, and third one is the vibratory motion. Okay, these are the three basic types of motion and we will discuss them further. Okay, first of all I will tell you translatory motion. I will dictate you definition is also written on the book, but I will dictate you some different definition so you will be right, and be careful while listening that definition and you have to write it. The type of motion in which object is moving in a straight or curved path, that type of motion is known as translatory motion. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि वो मोशन कर रहे हैं और मोशन करते वक्त वो किसी स्ट्रेट या कर्व पाथ के ऊपर जा रहे हैं, मोशन करते वक्त वो किसी स्ट्रेट या कर्व पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ मोशन एज मोशन की इस किस्म को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ. मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी है? जो कि स्ट्रेट पाथ पे या किसी कर्व पाथ पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे था, मैं मूव करके इधर आ गया, दिस इज स्ट्रेट पाथ, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. या मैं ऐसे किसी कर्व पाथ में मूव किया हूँ, ये दोनों मोशन है दैट आर सेड टू बी एज ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, इन दोनों मोशंस को कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप है रोटेटरी मोशन. मैं आप गौर से देखो, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और मैं इस पॉइंट के इर्द-गिर्द मूव कर रहा हूँ. मैं इस पॉइंट के अब आप गौर से सुनो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ. When an object is moving around a fixed point in a circular path, when an object is moving around a fixed point in a circular path, then that type of motion is called rotatory motion. जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के गिर्द किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो मोशन की ऐसी टाइप को रोटेटरी मोशन कहा जाता है. ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन. एग्जांपल्स हैं इसकी, हॉर्सेस को आप बुक पे भी लिखी हुई है. मोशन ऑफ साइकिल ऑफ बाइक का जो साइकिल है, सॉरी टायर ऑफ बाईसाइकिल या गाड़ी का टायर ऑफ कार. मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयों की मोशन. मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, पंखे के पर हो गए. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है. या इसके अलावा मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और प्लैनेट्स अराउंड द सन. ये तमाम की तमाम मोशन ये कौन सी है? रोटेटरी, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, मोशन की इस टाइप को बोलते हैं रोटेटरी मोशन. ओके, इसके बाद आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं. द टू and fro motion of an object is called vibratory motion. बहुत सिंपल डेफिनेशन है. The to and fro motion of an object is called vibratory motion. To and fro का मतलब है कि एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द, जब हम इर्द गिर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं then it is said to be as to and fro. ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा. अच्छा, इसकी एग्जांपल आप घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम देख सकते हैं. अक्सर आपने घड़ियाँ देखी होंगी ना जिनके नीचे एक वो पेंडुलम होता है जो ऐसे वाइब्रेट करता है. मैं आपको दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल ये घड़ी के नीचे ऐसे लगा हुआ एक पेंडुलम है. ठीक है, आप देखते हैं कभी ये पेंडुलम इधर होता है और कभी ये पेंडुलम इधर होता है. तो दिस इज व्हाट इट इज वाइब्रेटिंग अबाउट अ टू एंड फ्रो. एक इस पॉइंट के इर्द गिर्द, कभी तो ये इधर जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये इधर आता है. तो ये एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि ये वाइब्रेट कर रहा है. बेस्ट एग्जांपल है स्विंग, झूला. डेफिनेटली जिंदगी में आपने कभी ना कभी झूला होगा. झूला झूलते वक्त आप देखते हैं कि झूला जो होता है वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करता रहता है. तो वो आपके पास जो मोशन है दैट इज आल्सो वाइब्रेटरी मोशन. और थर्ड एग्जांपल मैं आपको दूंगा, मास अटैच टू अ स्प्रिंग.
किसी स्प्रिंग के साथ कोई वजन आप अटैच कर दो और आप उसको स्ट्रेच करके छोड़ो तो आप देखते हैं कि स्प्रिंग वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल मैंने नहीं बताई। ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं व्हाट वी विल सेट, उसकी एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ हॉर्स, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, दीज आर द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू सम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी आपने ऐसे करना है कि ओके देन आई विल ट्रांसलेटरी मोशन की भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कहा था कि वो स्ट्रेट या कर्व पाथ में मूव करता है। तो उसकी जो 3 टाइप्स हैं दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है जी कर्वीलिनियर मोशन, एंड थर्ड इज द रैंडम मोशन। ठीक है, तो ये जो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल ना किसी पे कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जा रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोड़ काट रहा है, ऐसे आते 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 इसने ऐसे मोड़ काट लिया, देन इट इज कॉल्ड कर्वीलिनियर, यानी कि ऐसी मोशन जो कि कर्व पाथ पे हो। एंड रैंडम इट इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। ठीक है, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, आपके पास आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी होगी छोटी क्लास में। गैस के मॉलिक्यूल जिन तरह की कोई खास मोशन नहीं होती, बस वो आगे एक दूसरे से टकराते रहते हैं। दैट या फॉर एग्जांपल आप कोई भीड़ देखो जहाँ पे भगदड़ मच है तो लोग एक दूसरे से टकराते रहेंगे, कोई खास मोशन नहीं है। ठीक है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड जिगजैग। जिस तरह आपके पास एक मैजिक बॉल हो रबड़ वाली, आप उसको फेंक दो किसी कमरे में तो वो कभी एक दीवार से टकराएगी, कभी दूसरी दीवार से, कभी किधर कभी किधर, तो उसकी कोई खास पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है, आप डिफाइन ऐसे करोगे, द मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड a straight path is called rectilinear motion. The motion of an object in a curved path is called curvilinear motion, while the motion of an object in a zigzag path it is called random motion. ठीक है बेटा, जब आप ऐसे करोगे ना कि टाइप्स की हेडिंग दोगे तो आप ये वाला स्केच बनाओगे। ठीक है, ये स्केच आपने बनाना है, ऊपर मोशन लिखोगे, फिर आपने नीचे 3 ब्रांचेस बनानी है। 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और रैंडम। फिर उसके बाद आपने ट्रांसलेटरी की भी 3 ब्रांचेस बनानी है, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर और रैंडम। फिर आपने इनको सबको डिफाइन करना है। द टास्क फॉर दिस वीडियो इज, आपने चैप्टर 2 की पहले से हेडिंग दे दी है, उसका नाम लिखना है, काइनेमैटिक्स की हेडिंग देगी, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने रेस्ट की हेडिंग देनी है, रेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, मोशन की हेडिंग देनी है, मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आप टाइप ऑफ मोशन की हेडिंग दोगे, फिर उसमें ये आप चार्ट बनाओगे, फिर इन सब की हेडिंग देगी, इनकी डेफिनेशन जो मैंने आपको डिक्टेट करवाई है वो आप लिखोगे। बुक के ऊपर जो पेज है मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये आपके नज़र आ सकता है कि बुक के ऊपर ये पेज है जहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ मोशन लिखी हुई है। ठीक है, होप सो यू हैव एंजॉयड दैट, यू हैव अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।